बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल मैंने कहा था कि जब तक पंचायतें ट्रैफिक समस्या का हल नहीं कर लेती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और हो सकता है इसके लिए एक और पंचायत का गठन हो जाना चाहिए। हमारी पंचायत के जो मुख्य अधिकारी हैं वो अब हरेश छब्बलदास कृष्णानी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात पहले स्पष्ट करूँगा कि हरेश कृष्णानी के पास जो दबंगई है, 28-30 सालों से वह वहाँ का अध्यक्ष है उल्लासनगर 4 का। उनकी मौजूदगी में रहते रहते कोई भी दुकानदार से ठगी नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला नहीं जाता किसकी दुकान पर, या पुलिस में किसी का काम हो, दुकानदार का हो, किसी का भी हो तो वह जा करके सलटाते हैं, किसी को लटकाते नहीं हैं, बाद में आओ, बाद में करूँगा, कल कर दूँगा, परसों कर दूँगा। ट्रैफिक में काम हो तो ट्रैफिक में भी 2 मिनट में चाबी आपको दिला देंगे अगर गाड़ी आपकी ले जाई गई है तो। दोस्तों, हरेश छब्बलदास कृष्णानी, मैं दादा का नाम जानबूझकर ले रहा हूँ। मैं दादा को देखता था, बड़ा विनम्र स्वभाव उनका हुआ करता था। दोस्तों, हरेश कृष्णानी अपने पिताजी को बहुत मानते थे। उस जमाने में हरेश कृष्णानी की दुकान में पूरी कुर्सियां भरी रहती थी। इतने लोगों के साथ दादा छब्बलदास कृष्णानी हरेश को डांटते थे, 2 बातें सुनाते थे, लेकिन हरेश कभी भी दादा की बातों का उल्लंघन नहीं करता था। बड़ा प्यार था पिता पुत्र में। दोस्तों, बराबर समय पर उनकी दुकान खुलती थी, बंद होती थी, दादा जब तक थे। तो दोस्तों, इस तरह से उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया और आज उनको उल्लासनगर 4 ट्रैफिक पुलिस हो या विट्ठलवाड़ी पुलिस हो या दुकानदार हो या उनके मित्र हो, उनके साथ सभी के उनके अच्छे संबंध हैं। तो उन संबंधों को चलते हुए किसी की गाड़ी उठाकर लाई गई, किसी को गाड़ी नहीं दी जा रही है तो 2 मिनट में चाबी लेकर आपको दे देंगे, या फिर पुलिस में बार बार जाने से उनकी पहचान हो गई है, वहाँ के अधिकारी जो हैं उनकी बातों को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर मैं एक हरेश कृष्णानी की बात बताता हूँ आपको। आज 30 साल हो गए, कुछ इंसान की एक दबंगई तो होती है। कभी जो गाड़ी टोचन करते हैं उनको कह दिया कि मेरी दुकान से गाड़ी टोचन मत किया करो या फलानी जगह से मत किया करो। ऐसे 2-3 जगह है, मुझे भी मालूम है। तो इसी दबंगई को हमारे उल्लासनगर 5 के जो नेता है ना, वो भी अपनाना चाहते हैं कि इस गली से मत उठाओ वाहन, उस गली से मत उठाओ। अरे भाई, तुम दोगली नीति क्यों चल रहे हो? तुम या तो बोलो उनको यहाँ से गाड़ियाँ मत उठाओ, बहू बेटियों से दंड मत लो, कागज चेक मत करो, रिक्शाओं को हटाओ, लोडिंग ऑटो को हटाओ। तुमको ये कहना है, तुम हरेश कृष्णानी नहीं बन सकते इतना जल्दी, उतना तुमको सीखना पड़ेगा। या तुम्हारी जो भाषा है ना वह कई लोगों को पसंद नहीं आती, फेंक देते हो तुम भी कुछ भी कह करके। तो कुल मिलाकर आज मैं 2 बातें आप लोगों के आगे रख रहा हूं। एक तो बहू बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि एक टपोरी किसी दुकानदार से, किसी वाहन चालक से उलझ जाता है और उनको मारता है। जब सामने वाला भी उठता है और अपनी ताकत दिखाता है तो ये लोग 10-10 लोग मिल कर के
उस पर टूट पड़ते हैं, कहाँ मारते हैं, कैसे मारते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में आपको पुलिस में जाना चाहिए या उनके नेताओं को बताना चाहिए। ओटी में जो दुकानदार के साथ हुआ उसकी कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आई। तो दोस्तों, जब तक ये ट्रैफिक की समस्या हल नहीं होगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, और हो सकता है कि इस कारण से एक दो और पंचायत बन जाए। मैं फिर कहता हूँ, दो लोग इस बाजार में थे जिनको किनारे किया गया। एक अमर मास्टर थे, अमर छाबड़े जी है शायद। अमर मास्टर बहुत दबंग आदमी थे, ज्ञानी आदमी थे, तुम जैसे हजारों लोगों को उन्होंने पढ़ाया था। उसके बाद सतीश जवाहरलाल नागपाल। दोस्तों, सतीश को भी काफ़ी जानकारी है, काफ़ी उठना बैठना उसका है, हर चीज़ की जानकारी रखता है, तो उसको भी आपको साथ में लेना चाहिए। या तो मैं ऐसा कहूँगा कि सतीश को ट्रैफिक के बारे में अलग ही अपना मत रखना चाहिए, स्वतंत्र अपनी पंचायत बनानी चाहिए, उनके साथ कौन कौन जुड़ते हैं। कुल मिलाकर हमारे उल्लासनगर में मठ मंदिर से लेकर दूध नाका बस स्टैंड जितनी भी एरियाएं हैं वहाँ पर अभी तक ट्रैफिक वाले नहीं हैं। आप लोग, हालांकि आप लोग मिलकर आए, दो पंचायतें मिली उनसे, और उन्होंने आपको कोई ध्यान नहीं दिया है, और अभी तक वहाँ पर कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं है। अगर पुलिस वाला खड़ा है, उसका काम है ट्रैफिक हल करना, न कि कागज़ देखना। एक एक को खड़ा करके कागज़ देखो। और बहुत सारे लोग जो हैं अनलीगल रूप से ऑटो चलाते हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। बहुत सारे लड़के जो जीन पैंट का काम करते हैं वह जीन पैंट का काम कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं होती है। कुल मिलाकर यहाँ के लोगों पर खाली कार्रवाई हो रही है, उसको बंद कराओ। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप स्पष्ट कह दो कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, और आप दूसरी पंचायत बनाइए। ऐसा कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।